सो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत बताने वाला हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यदि आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आप क्लास 12 केमिस्ट्री में 90 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। देखिएगा, बिना देरी करते हुए इस क्लास की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप कम समय में इन टॉपिकों को तैयार कर सकते हैं और इन टॉपिकों को तैयार करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिएगा, जो आपकी केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहली आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, इस फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर होते हैं। एक विलयन, दूसरा वैद्युत रसायन और तीसरा रासायनिक बलगति होता है। ठीक है, 3 चैप्टर्स होते हैं। इन 3 चैप्टर को आप कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनको मैं सर्वप्रथम बताऊंगा। ठीक है, देखिए आपका पहला चैप्टर क्या है, विलियन सॉल्यूशन। विलियन सॉल्यूशन में आपको मात्र इतने टॉपिक तैयार करना है। कौन कौन से? पहला आपका टॉपिक तैयार करना है विलियन के प्रकार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप तैयार कर लेना। फिर दूसरा आपका टॉपिक है मूल प्रभाज। मूल प्रभाज भी आपको तैयार कर लेना है। फिर आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेनरी का नेम। हेनरी को मैं डबल स्टार लगाता हूं क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका राहुल का नियम, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर वर्ष ये पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपका ये टॉपिक आता है अणु संख्यक गुणधर्म। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी एक स्टार लगा सकते हैं। फिर आपकी आ जाती है मूलरता। मूलरता ये यहाँ पे मूलरता होनी चाहिए। मूलरता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इन टॉपिक, यदि ये टॉपिक पूछे जाते हैं, इनकी डिफिनेशन में पूछी जाती है, यदि डिफिनेशन नहीं पूछी जा रही तो इनमें अंतर पूछ लिया जाएगा या फिर इन पर न्यूमेरिकल्स बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं मोलरता व मोलरता में। फिर आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है वांट हाफ गुणांक। ये वांट हाफ गुणांक आपको बिल्कुल सभी हालत में तैयार कर लेना, क्योंकि इस वांट हाफ गुणांक की डिफिनेशन भी पूछ सकता है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करा सकता है आपसे। ठीक है, तो आप इतने चैप्टर, आप इतने टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपका जो सेकेंड चैप्टर है वैद्युत रसायन, इसमें क्या क्या तैयार करना है? देखिए, आपको सर्वप्रथम इसमें तैयार करना है आपको लेबनिज समीकरण। लेबनिज समीकरण आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछा भी जा चुका है और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी मान सकते हैं, क्योंकि ये 2026 में आने की अधिक संभावना है इसकी। ठीक है, आपके फिर मोलर चालकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, इसको भी आप कवर कर लेना। और जो मैं टॉपिक्स आपको लिखा रहा हूँ, जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक को आप नोट करते जाइए। आप जिस टॉपिक को कवर कर लेते हैं उस टॉपिक को आप हाईलाइट करते जाइएगा। ठीक है, देखिएगा आप आपका इसी चैप्टर के अंतर्गत आएगा आपका तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसी वैद्युत रसायन के अंतर्गत ये टॉपिक आता है सेल बैटरी। सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल है, क्योंकि सेल 2 प्रकार के होते हैं और जितने प्रकार के होते हैं सेल सब पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के सेल इससे पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर में सेल है। ठीक है, फिर आपकी वैद्युत रसायन श्रेणी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत रसायन श्रेणी, इस पर भी आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपका आता है संरक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ईंधन सेल, ईंधन सेल तो लगातार 2 वर्षों से भी पूछा जा चुका है, 2024 में, 2025 में भी पूछा जा चुका है। फिर आपका चैप्टर नंबर 3, अध्याय नंबर 3 क्या है? रासायनिक बलगति। अब ये जो रासायनिक बलगति है, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इस चैप्टर से आपको सबसे अधिक मात्रा में आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। तो पहला आपका इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अभिक्रिया का वेग। आपको अभिक्रिया का वेग कंप्लीट कर लेना है। फिर आपकी कोड और आणविकता में अंतर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। फिर आपकी अभिक्रिया की कोड,
ये मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब जो अभिक्रिया की कोड होती है वो शून्य कोड, प्रथम कोड और द्वितीय कोड, ये आपको तैयार करना है इसी में, ठीक है, अभिक्रिया की कोड में। और तृतीय कोड आपके सिलेबस में नहीं है तो आप तृतीय कोड नया तैयार मत कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन शून्य कोड, प्रथम कोड, द्वितीय कोड को आप तैयार ही करना है। फिर आपका आता है अर्धायुगल, ये भी मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर आधारित हमको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं संकीर्ण ऊर्जा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका रहता है अरहिणीय समीकरण, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये आपके तीनों चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को मैंने आपके समझ दे दिया। अब हम बढ़ते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। अब हम आगे देख लेते हैं। अब देखिए आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके दो चैप्टर होते हैं, 4 व 5। ये दो चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए पहला जो चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चौथा चैप्टर यानी डी और एफ ब्लॉक। इस डी और एफ ब्लॉक में सबसे सर्वप्रथम जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है डी तथा एफ ब्लॉक का परिचय, यानी डी और यानी कि पीरियोडिक टेबल का आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए इस चैप्टर में। पीरियोडिक टेबल की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने को आता है और बहुत ही आसान भी है, आप समझ जाएंगे बिल्कुल, एक बार समझाने पर आप समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, ठीक है। फिर आपका 3D श्रेणी के कुछ समान गुण आपको याद रखना है, समान गुण याद रखना है 3D श्रेणी के, ठीक है। और 3D श्रेणी भी याद रखना और 4D श्रेणी भी याद रखना, ठीक है। तो ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका लेंथेनेंट, एक होता है लेंथेनेंट, एक होता है लेंथेनेंट संकुचन। लेंथेनेंट और लेंथेनेंट संकुचन ये दोनों ही इंपोर्टेंट आपके लिए है, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। फिर आपका लास्ट टॉपिक इसमें इंपोर्टेंट है आयन एंथैल्पी। आयन एंथैल्पी भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लेते हैं। अब देखिए आपका जो 5वां चैप्टर है उपसय संयोजन यौगिक। उपसय संयोजन यौगिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं? आपका आयुपेसी, देखिए ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयुपेसी होगा, ठीक है। और इसमें आपका आयुपेसी यानी कि मतलब यहाँ पे नामकरण करना पड़ेगा आपको, नामकरण, यहाँ पे आपको नामकरण करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली आयुपेसी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आईपीएससी, बहुत बहुत बार पूछी गई। फिर आप क्या जाते हैं डीबीटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ही टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आप जाता है सीएफटी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप क्या जाते हैं समाव्यवस्था, समाव्यवस्था भी कई प्रकार की होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी समाव्यवस्था वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंतर्गत। फिर आपका लिगेंड, लिगेंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में। फिर है आपका संकुल, संकुल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर थे, इन 2 चैप्टर में आपको इतने सिर्फ टॉपिक्स को कवर करना है। अब देखिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर ये है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन में जो सर्वप्रथम पहला आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, यानी SN1 व SN2 अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मान सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर आपका नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन तो भाई ऐसा कोई सत्र नहीं जिसमें 5 अंक में पूछा न जाए नेम रिएक्शन, वो भी हर चैप्टर की, इस चैप्टर सबसे ज्यादा पूछी जाती है नेम रिएक्शन, वो भी 5 अंकों में पूछी जाती है। फिर आपकी हेलो फॉर्म अभिक्रिया, फिर आ जाती है आपको डीडीटी, डीडीटी की प्रयोगशाला विधि। फिर आपको क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की क्रिया विधि, प्रयोगशाला विधि आपको याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे जो चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं, देखिए जो चैप्टर्स है नंबर 7 है एल्कोहल फिनॉल ईथर। एल्कोहल फिनॉल ईथर में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आयुपेसी, इसमें जो भी आयुपेसी होगी वो आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगी आयुपेसी, ठीक है। फिर इसमें आपको नेम रिएक्शन देखने को मिलेंगी, नेम रिएक्शन देखने को मिलेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। फिर इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको मिलता है इसमें इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन,
क्रिया, इसको मैंने 3 स्टार दिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। फिर आपकी इसमें जितनी भी प्रयोगशाला है उनको आपको तैयार करना है, जितनी भी प्रयोगशाला है उनको भी आपको तैयार करना है इस चैप्टर में। फिर आपका चैप्टर नंबर 8 आ जाता है एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें क्या कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपका जो पहला टॉपिक इंपोर्टेंट है कार्बोनिल यौगिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप इसमें भी आपको आईयूपीएससी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे, क्योंकि इससे भी आईयूपीएससी आती है। फिर आपका आ जाता है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें भी आपको नेम रिएक्शन आती है। फिर आपका आ जाता है फेनलिंग परीक्षण। ये फेनलिंग परीक्षण लगातार कई वर्षों से पूछा भी जा चुका है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं। फिर आपका आ जाता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार 2 वर्षों से ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी 1 स्टार लगा सकते हैं। तो ये चैप्टर एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब आप आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए आपके लास्ट 2 चैप्टर बचते हैं। 2 चैप्टर क्या क्या है। पहला आपका एमीन, ये 9वां चैप्टर है एमीन। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में जान जाते हैं। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार मान सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना अधिक है, ठीक है। फिर आपको आ जाता है एसिटीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसिटीकरण, ठीक है। फिर आपका जाता है डाइएजोनियम लवर, ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में एमीन चैप्टर से, ठीक है। फिर आपका जाता है इसमें भी आईयूपीएससी आती है, एमीन चैप्टर से भी आईयूपीएससी आती है, अवश्य आती है, ठीक है। इसको डबल। फिर आता है इसमें आपकी नेम रिएक्शन पूछी जाती है, और वो 3 से 5 अंकों तक, 3 से 5 अंकों तक इसमें नेम रिएक्शन आईयूपीएससी पूछ ली जाती है। फिर आपका जो लास्ट चैप्टर है वो जैव अणु। ये जैव अणु है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा है परंतु इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपकी डीएनए व आरएनए की संरचना, डीएनए व आरएनए की संरचना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैव अणु चैप्टर से, ठीक है। फिर आपका जाता है फ्रक्टोज, सुक्रोज भी ध्यान रखना, फ्रक्टोज के साथ में सुक्रोज भी होता है, सुक्रोज को भी आप याद रखना, ठीक है। क्या कहते हैं स्टार्च, स्टार्च की भी बहुत भूमिका है इस चैप्टर से, ठीक है। फिर आता है फेलिंग विलियन, ये फेलिंग विलियन भी बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आ जाता है प्रोटीन, हार्मोन, इंसुलिन, इन तीनों को आप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मान सकते हैं। तो ये टॉपिक थे जैव अणु की। तो मैंने आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री में सभी टॉपिक बता दिए जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। यदि आप इन टॉपिकों को तैयार कर लेते हैं तो आप ही 2026 में इस केमिस्ट्री विषय में 95 प्लस का स्कोर जरूर करेंगे। तो कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।